आप लाइफ में जितना ऊपर जाते हो उतना ही अकेले हो जाते हो। ये सिर्फ कोई कोट नहीं है, ये रियलिटी है। और इसका कनेक्शन है राहु से, वो प्लेनेट जो तुम्हें इंस्टेंटली सक्सेस देता है लेकिन साथ में एक अजीब सा आइसोलेशन भी। आज मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेसफुल लोग लोनली क्यों फील करते हैं और ये पैटर्न आपकी कुंडली में कैसे छुपा हुआ होता है। ये वीडियो रिलेटेबल होगी अगर आप कुछ अचीव कर रहे हो या करना चाहते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो 3 सिनेरियोस बताता हूँ। सबसे पहला, द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक बंदा स्टार्टअप बनाता है, 5 साल तक हसल करता है, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है, अच्छी इनकम, रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट पा लेता है। बट जब वो अपने घर जाता है तो खाली फील करता है। उसके फ्रेंड्स कम हो गए हैं, फैमिली से डिस्कनेक्ट हो चुका है। पार्टीज में भी लोग मिलते हैं बट लेकिन क्लोज या सच्चा दोस्त कोई नहीं। वो सोचता है मैंने जो चीज किया वो तो मिल गया, तो ये वॉइड फीलिंग क्यों आ रही है। दूसरा केस, एक राइजिंग आर्टिस्ट, एक कंटेंट क्रिएटर। इनिशियली सिर्फ 100 फॉलोअर्स थे, सबके साथ चिल करता था, जेन्युइन कनेक्शंस थे। फिर वो वायरल हो गया और लेट्स से उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, फेम मिल गया। बट अब हर इंटरेक्शन उसे ट्रांजैक्शनल लगती है। लोग जेन्युइन इंटरेस्ट से नहीं बल्कि अपने मोटिव से उसे मिलने आते हैं, इसलिए उसे ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। तो अब वो सोचता है जितने जेन्युइन लोग पहले थे अब क्यों नहीं है। केस नंबर 3, द कॉर्पोरेट क्लाइंबर। अज्यूम करिए एक लड़की है, स्मार्ट, एम्बिशियस। एक एक करके उसे प्रमोशंस मिलती गई, मैनेजर बनी, फिर सीनियर मैनेजर बनी और फिर हेड। बट अब उसके कलीग्स उसके दोस्त नहीं, सबऑर्डिनेट्स बन गए। कैजुअल कॉफी ब्रेक्स खत्म हो गई, पर्सनल कन्वर्सेशंस भी खत्म हो गई। तो अब वो सोचती है कि पावर और प्रॉक्सिमिटी, क्या ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। अब ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब तुम कन्वेंशनल पाथ से हटकर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हो तो आपका राहु एक्टिवेट हो जाता है। और राहु तुम्हें जो सक्सेस देता है उसके साथ साथ एक अजीब सा आइसोलेशन भी देता है। तो अब पहले ये समझो कि राहु है क्या फंडामेंटली। माइथोलॉजी में राहु एक आउटसाइडर था, देवता नहीं था, असुर था। पर जब देवताओं को अमृत बांटा जा रहा था तो उसमें वो छुप कर आ गया और अमृत पी लिया, तो वो अमर हो गया। जब भगवान विष्णु को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने सुदर्शन से राहु का गला काट दिया। बट क्योंकि वो अमृत पी चुका था इसलिए वो अब उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो जो उसका सर था वो राहु बना और उसकी बॉडी केतु। मतलब राहु देवताओं के बीच में एक आउटसाइडर था। और एस्ट्रोलॉजिकली भी राहु रिप्रेजेंट करता है हमारे अनकन्वेंशनल पाथ्स जो मेन स्ट्रीम नहीं है, हमारे ऑब्सेशंस यानी कि सिंगल माइंडेड फोकस, हमारे एम्बिशंस की कुछ पा जाने की भूख, इल्यूजन्स की जो दिखता है वो होता नहीं, फॉरेन या अननोन चीजें जिससे हम फेमिलियर नहीं हैं, और आइसोलेशन कि आप क्राउड में भी खड़े होके कभी कभी अकेला फील करते हो, वो भी राहु है। जब राहु स्ट्रांग होता है हमारी कुंडली में तो तुम डिफरेंट सोचते हो, तुम रिस्क लेते हो, तुम अनकन्वेंशनल चॉइसेस चूज करते हो। ये तुम्हें लाइफ में बहुत आगे ले जाता है बट ये तुम्हें अलोन भी कर देता है। क्यों? क्योंकि जब तुम अलग होते हो तो तुम्हें सोसाइटी नहीं समझती, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे रिलेट नहीं कर पाते, फैमिली सपोर्ट नहीं करती इनिशियली, लोग तुम्हें जज करते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से समझो। सपोज कि तुम्हारी कुंडली में राहु 10th हाउस में है जो कि कैरियर और प्रोफेशन का हाउस है। तुम्हारा करियर अनकन्वेंशनल होगा। सबके पास अगर 9 to 5 जॉब है तो तुम्हें स्टार्टअप करना होगा या फ्रीलैंसिंग या कंटेंट क्रिएशन। इनिशियली लोग बोलेंगे कि यार तू पागल हो गया है, स्टेबल जॉब नहीं कर पा रहा। फिर जब सक्सेस आएगी तब लोग बोलेंगे भाई तेरी तो किस्मत चल गई। बट तो आपकी जर्नी को कभी भी कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। और ये लोनलीनेस की पहली लेयर होती है कि मिसअंडरस्टूड होना। अब सेकंड लेयर, जब तुम सक्सीड करते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तुम डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करते हो, तुम डिफरेंट कन्वर्सेशंस चाहते हो, तुम्हारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाती हैं। बट जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है वो तो सेम फ्रीक्वेंसी का है पहले वाली, तो उनसे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मिसमैच होता है जिसकी वजह से डिस्कनेक्टेड फील करना बहुत ही नेचुरल है। बट फिर भी कहीं ना कहीं ये चीजें आपको इफेक्ट करती हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं हेज हॉग्स डायलेमा।
हेजहॉग्स एक कांटेदार चूहे हैं जो जंगल में पाए जाते हैं। दो हेजहॉग्स अगर ठंड में हों तो दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ठंड में राहत या वार्मथ मिल सके। पर जैसे ही वो अपने पास आते हैं तो दोनों को कांटे चुभते हैं एक दूसरे के, इसलिए वो दूर चले जाते हैं। तो जब दूर जाते हैं तो उन्हें ठंड लगती है, पास आते हैं तो दर्द होता है। और यही सक्सेसफुल लोगों का भी डिलेमा है। तुम चाहते हो कनेक्शंस, बट जब लोग पास आते हैं तो वो अपने साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस को भी लेके आते हैं। बट अब इन कॉम्प्लिकेशंस के भी काफी कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, जेलसी या इनसिक्योरिटी। जब तुम सक्सेसफुल होते हो, लोग इनसिक्योर फील करने लगते हैं, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। तुम्हारी अचीवमेंट उन्हें अपनी मेडियोक्रिटी याद दिलाती है। वो या तो तुमसे डिस्टेंस बना लेते हैं या फिर पैसिवली अग्रेसिव बन जाते हैं। दूसरा कारण होता है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स। जब तुम पावरफुल बन जाते हो तो लोग तुमसे मिलने आते हैं किसी एजेंडे के साथ, चाहे वो नेटवर्किंग हो, आपसे कोई फेवर मांगना हो या आपकी वजह से उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी हो। जेन्युइन दोस्ती रेयर हो जाती है। तीसरा, कम्युनिकेशन गैप। क्योंकि तुम्हारी स्ट्रगल अब डिफरेंट है। पहले स्ट्रगल था कि यार पैसा कैसे कमाएं, अब स्ट्रगल है कि इनकम को कैसे स्केल करें, टैक्स प्लानिंग कैसे करें, टीम को कैसे मैनेज करें। लेकिन इससे तुम्हारा फ्रेंड सर्कल रिलेट नहीं कर पाता। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि तुम अपनी सक्सेस की वजह से एरोगेंट हो चुके हो, तो तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम उनसे शेयर करना बंद कर देते हो, जिसका रिजल्ट कि तुम्हें इमोशनल आइसोलेशन फील होने लगता है। अब चौथा कारण बनता है ट्रस्ट इश्यूज। राहु इल्यूजन्स क्रिएट करता है। अब तुम्हें नहीं पता कि कौन तुम्हारे अराउंड जेन्युइन है और कौन अपॉर्चुनिटिस्ट, तो तुम भी गार्डेड हो जाते हो, वल्नरेबल नहीं रहते। बट वल्नरेबिलिटी के बिना कभी भी डीप कनेक्शंस नहीं बन पाते। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जब इंसान हाईली ड्रिवन होता है तो उसका ब्रेन डोपामिन एडिक्शन मोड में चला जाता है। ऐसा इंसान सिर्फ अपनी नेक्स्ट अचीवमेंट के बारे में ही सोचता रहता है। उसे अचीवमेंट की क्रेविंग्स होने लगती हैं कि नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है, नेक्स्ट वैलिडेशन क्या है। बट एक और हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, जो कि हमारे सोशल बॉन्डिंग्स और अटैचमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब इंसान अपनी अचीवमेंट से इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। तभी इंसान अचीव तो कर लेता है बट उसके कनेक्शंस काफी हैम्पर होने लगते हैं। अब ट्विस्ट ये है कि लोनलीनेस कोई श्राप नहीं है, ये एक टेस्ट है। राहु तुम्हें टेस्ट कर रहा है कि तुम अपने साथ कंफर्टेबल हो या नहीं, तुम्हें वैलिडेशन चाहिए या सेल्फ एश्योरेंस, तुम क्राउड के बिना एग्जिस्ट भी कर सकते हो या नहीं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में डिफरेंस जानते हैं। लोनलीनेस एक खालीपन है, एक नीडीनेस है कि तुम डिपेंड करते हो दूसरों पे अपनी खुशी के लिए। लेकिन सॉलिट्यूड सॉलिट्यूड एक इंटरनल पीस की तरह है। वो एक सेल्फ सफिशिएंसी है। तुम कंफर्टेबल हो अपने साथ। राहु का लेसन ये है कि तुम अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। बीच में आपको जो भी कनेक्शंस हैं उन्हें अप्रिशिएट करो, बट किसी से अटैचमेंट मत रखो। मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक बंदा याद है, वो एक सीए था। उसका राहु फर्स्ट हाउस में था, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशंस। उसने अपनी जॉब छोड़ दी, स्टार्टअप किया। पहले 2 साल ऑब्वियसली बहुत लोनली फील किया, फ्रेंड सर्कल कम हो गया, उसकी फैमिली भी काफ़ी स्केप्टिकल थी इस डिसीजन के बारे में। बट उसने वो टाइम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगाया। रीडिंग, लर्निंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ये सब किया। उसने खुद को इतना स्ट्रांग बनाया कि उसे एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर जब सक्सेस आई तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। उसको पता था कि फेम टेम्परेरी है, रिकॉग्निशन आज है शायद कल नहीं होगी, वैलिडेशन सिर्फ एक एक्सटर्नल चीज़ है, बट सेल्फ वर्थ वो परमानेंट है। और इंटरेस्टिंगली जब तुम्हें लोगों की ज़रूरत नहीं होती ना, तब लोग तुम्हारे पास नेचुरली आते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी नीडी नहीं, सेल्फ अश्योर्ड होती है। और सेल्फ अश्योरेंस अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर तुम्हारे चार्ट में राहु केतु एक्सिस मेजर हाउसेस में है, जैसे कि 1, 7, 4, 10, 5, 11 एक्सेट्रा, तो तुम्हारी लाइफ में आइसोलेशन फेज जरूर आएगा। बट ये आइसोलेशन का फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आता है। अगर तुम इस फेज को रेजिस्ट करोगे, विक्टिम मेंटेलिटी रखोगे, तो ये फेज बहुत पेनफुल हो सकता है। बट अगर इसको एक्सेप्ट करोगे तो नेचुरली आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। अगर आप समझो तो सबसे जो बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स रहे हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध या जीसस क्राइस्ट
इन सब ने आइसोलेशन पीरियड स्पेंड किए हैं। बुद्ध ने जंगल में, जीसस क्राइस्ट ने डेजर्ट में, क्योंकि सॉलिट्यूड स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी पोर्टल है। राहु तुम्हें मटेरियलिस्टिक सक्सेसफुल जरूर बनाता है, बट स्पिरिचुअली भी इवॉल्व करता है अगर तुम विलिंग हो तो अब प्रैक्टिकल स्टेप्स, कैसे हम राहु के आइसोलेशन को हैंडल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, रीफ्रेम योर लोनलीनेस। लोनलीनेस कोई वीकनेस नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है ग्रोथ का। जब कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है तो वो प्रोसेस में भी वो अकेला होता है। तुम्हारी सक्सेस भी वैसी ही होगी। स्टेप 2, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तुम्हें 100 दोस्तों की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस 2-3 जेन्युइन लोग काफी हैं। वो लोग जो तुम्हारी जर्नी समझते हैं, तुम्हारी सक्सेस से थ्रेटन्ड नहीं होते, तुम्हारे स्ट्रगल्स को वैलिडेट करते हैं। इन्वेस्ट करो ऐसे डीप कनेक्शंस पे, कोई शैलो नेटवर्क्स पे नहीं। नंबर 3, क्रिएट इंटरनल सॉलिट्यूड। लोनलीनेस तुम पे इम्पोज की जा सकती है, लेकिन सॉलिट्यूड उसे तुम खुद चूज करते हो। हर वीक में एक दिन अपने फोन को ऑफ रखो, सोशल मीडिया ऑफ करो, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स। वॉक पे जाओ, जर्नल करो, मेडिटेट करो, जो अच्छा लगता है करो। ये प्रैक्टिस तुम्हें मेंटली भी स्ट्रांग बनाती है। स्टेप नंबर 4, जॉइन कम्युनिटी ऑफ सिमिलर फ्रीक्वेंसी। मास्टरमाइंड्स, कोचिंग ग्रुप्स, एंटरप्रेन्योरियल सर्कल्स, जहां लोग तुम्हारी लैंग्वेज बोलते हैं। यू नीड पीयर्स, नॉट फॉलोअर्स। स्टेप 5, डोंट अपोलोजाइज फॉर योर सक्सेस। अगर लोग अनकंफर्टेबल हैं आपकी सक्सेस को देख के, देन इट इज देयर इशू, नॉट योर्स। आप श्रिंक मत हो लोगों को प्लीज करने के चक्कर में। शाइन अनअपोलोजेटिकली। 6, बैलेंस योर ambitions विद कनेक्शंस। राहु ऑब्सेसिव बनाता है, बट कॉन्शियसली टाइम निकालो अपने रिलेशनशिप्स के लिए भी। सक्सेस मीनिंगलेस है अगर शेयर करने के लिए कोई ना हो, बट ये शेयरिंग नीडी नहीं, जॉयफुल होनी चाहिए। स्टेप नंबर 7, वर्क ऑन योर केतु साइमल्टेनियसली। राहु केतु एक एक्सिस है, दोनों में बैलेंस बहुत जरूरी है। राहु मटेरियलिस्टिक सक्सेस देता है, लेकिन केतु वो स्पिरिचुअल पीस देता है। अगर सिर्फ राहु पे फोकस करोगे तो लोनलीनेस बढ़ेगी। अगर केतु को भी इंटीग्रेट करके चलोगे, यानी थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहोगे, तो आपको फुलफिलमेंट फील होगी। देखो, ये सच है कि टॉप पे हमेशा कम लोग होते हैं स्टैटिस्टिकली। सोसाइटी एक पिरामिड की तरह है, आप जितना ऊपर जाते रहोगे उतनी ही जगह कम होती रहेगी। तो हाँ, विनर्स लोनली होते हैं, बट लोनली का मतलब वीक नहीं होता। लोनली मतलब होता है सिलेक्टिव होना। लोनली मतलब है फोकस्ड होना। लोनली का मतलब है इवॉल्व होना। राहु तुम्हें ये सिखाता है कि तुम अपने लिए जीतो, वैलिडेशन के लिए नहीं। तुम अपनी जर्नी सेलिब्रेट करो, कंपैरिजन नहीं। तुम अपने साथ कंफर्टेबल होना सीखो, क्राउड की जरूरत ही नहीं। और जब तुम ये सब सीख जाते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि लोनलीनेस कोई कर्स नहीं है, बल्कि एक क्राउन है। मैं मयंक मदान। अगर आपको अपनी राहु की प्लेसमेंट समझनी है, या अगर आप भी ऐसे ही किसी आइसोलेशन फेज को नेविगेट करना चाहते हो, तो आप मेरे से कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। कमेंट में बताओ, क्या आप भी ऐसे लोनलीनेस फील करते हो अपनी जर्नी में। लाइक करो अगर आपका भी पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ, एंड डू सब्सक्राइब ऐसी ही रॉ और रियल एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस के लिए। और याद रखना, द पाथ टू ग्रेटनेस इज वॉकड अलोन, but the view from the top, it is totally worth it. So keep going on. You are not alone in being alone.